नाउ आई एम गोइंग टू फोकस ऑन दी 3 pillars ऑफ टेंस। 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स ऑफ टेंस। क्या है पिलर, देखिए आप, यू कैन नोट इट डाउन। 3 pillars ऑफ टेंस, ऐसे करके हेडिंग बना दो, है ना। पिलर्स का मतलब क्या है, जिस पर जो स्तंभ, वही तरह समझो कि स्तंभ की तरह ही, इसीलिए हम इसको हेडिंग क्या दी है इसका, 3 pillars ऑफ टेंस। अब वो क्या है देखिए, यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पर हम अगर ये करना चाहें तो मेन हेडिंग है टेंस कर देते हैं, और टेंस को ये तीनों पिलर को हम हाँ ऐसे करके देखो क्या है। सबसे पहले जिसको हम लोग कहते हैं आइडेंटिफिकेशन, क्या कहते हैं, आइडेंटिफिकेशन, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं पहचान, क्या कहते हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पिलर है क्या, कि आपको ये जिसका हेल्पिंग वर्ब, किसका जानकारी होना चाहिए, हर एक टेंस का। जैसे ग्राफ अगर हम के थ्रू बताए तो टेंस का यही ना ग्राफ बनेगा, जो अभी आप पढ़े यहाँ पर देखना है। ये बॉक्स को हम 3 पार्ट में किए, तो यदि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर पे ये डिवाइड हो गया, प्रेजेंट का ये घर हुआ, पास्ट का ये, फ्यूचर का ये। अब इसमें हम नीचे 4 भेद हमको दर्शाना है, तो नीचे कितना बॉक्स बनाएंगे, ऐसे 4। तो बताओ कि ये किसका घर हुआ, ये प्रेजेंट का 4 हुआ, ये पास्ट का और ये फ्यूचर का। तो अब वही हम बता देते हैं हेल्पिंग वर्ब, यानी कि जितना यहाँ बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल कितना होगा, 4 4 8 5। तो ये 12 जो बॉक्सेस है, ये हर एक बॉक्स में अपना अलग अलग सबका क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब। तो यू विल हैव टू कीप ऑल दोस थिंग्स इन योर माइंड, मैंने सारा का हेल्पिंग वर्ब सबको दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो वही हेल्पिंग वर्ब का एक और नाम है, पता है क्या है, हेल्पिंग वर्ब का ही एक और नाम है ऑक्सिलियरी वर्ब। लिखते जाइए, ऑक्सिलियरी वर्ब, नोट इट डाउन, ऑक्सिलियरी वर्ब। और इसको हिंदी में कहते हैं सहायक क्रियाएं, क्या कहते हैं, सहायक, हाँ क्रियाएं, हो गया। अब ये जो थर्ड जो है इसको कहते हैं वर्ब फॉर्म्स, क्या कहते हैं, वर्ब फॉर्म्स, यानी कि इसको हिंदी में कहें तो क्रिया रूप। क्या, कौन सा रूप, तो जिसका जो V1 V2 V3 V4 V5 ये 3 पिलर्स हैं, 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स ऑफ टेंस। ये 3 में से एक भी पिलर आपका इफ दैट बिकम्स वीक, या इफ दैट इज वीक, तो आपका आगे ट्रांसलेशन बनाने में आपको अड़चन लगेगा ही लगेगा। अब तीनों का महत्व समझाएंगे। आई एम गोइंग टू डिस्कस कि तीनों का क्या महत्व है, क्या रोल है, क्यों हम आपके बोल रहे हैं इसको पिलर। मकान बनता है तो क्या होता है, पिलर पूरा उसी पर रहता है। तो वही टेंस भी समझिए, यही 3 चीज पर आपका ये क्या है, हाँ टिका। इसलिए इसका महत्व को हम बारीकी से समझाएंगे, है ना। आप सब लोगों का ध्यान यहीं होना चाहिए। इफ यू आर फिजिकली हियर और मेंटली आप यहाँ, अगर मानसिक रूप से यहाँ नहीं है तो आपको दिक्कत हो, इसलिए आप यहाँ हैं तो जस्ट बी इन द क्लास। चलिए आगे बढ़े। सबसे पहले हम क्या लिखे हैं, आइडेंटिफिकेशन, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं पहचान, और हेल्पिंग वर्ब्स को हिंदी में कहते हैं सहायक क्रिया, और वर्ब फॉर्म्स को कहते हैं क्रिया रूप। अब देखिए, तो सबसे पहला पॉइंट जो है मेरा, यानी ये पहला पॉइंट ये है, तो आइडेंटिफिकेशन में पहचान आखिर किस किस तरह का होगा भाई। तो आप किताबों में लिखा देखे होंगे, जब कोई टेंस पढ़ाया होगा तो ऐसा बोला होगा कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है लगा रहे तो हम समझेंगे कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं लगा रहे तो हम समझेंगे कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। तो इतना बार बार लंबा वाक्य हम लिखवाएंगे तो ज्यादा टाइम टेकिंग है ना, तो हम क्यों ना जब टू दी पॉइंट बात करें कि आखिर पहचान में क्या है। तो रफली हम यहाँ लिख दे रहे, देखो तुम लोग ऐसे करना, ता है, ती है, ते है ना, रहा है ना, मिक्स करके यहाँ पर दे दे रहे हैं, या गागेगी, कुछ इस तरह का। तो ये जो आपको दिखाई देता है वाक्य के अंत में, यही है क्या आपका पहचान। तो अगर हिंदी में कोई वाक्य बोलता है तो आप ये इसका ज्ञान होगा ना। 12 जो ये बॉक्स जो दिखाई दे रहा है, हर एक का अपना अपना अलग अलग पहचान है। अगर वो पहचान आपको नहीं मालूम है, मान लो तो आप कैसे आप समझिए, कोई बोला कि वह सो चुका है, अब ये वह सो चुका है किस टेंस का है, जब तक आप नहीं पकड़िएगा तब बनाइएगा कैसे। तो सबसे पहले तो पहला कदम हमको क्या पढ़ाना है, किसकी तरफ, पहचान किसका क्या है वो मुंह पर होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप हिंदी पकड़िएगा नहीं, उसका सही टेंस नहीं पकड़ाएगा तो फिर सही वाक्य भी नहीं बना पाइएगा। इज क्लियर। अब देखो, तो ये रफली आप समझ में आ गया ना, ता है कि ये ताता तिथि, अगर पास्ट का रहेगा तो ताता तिथि रहेगा, है ना, ताता तिथि तेथे, या गागे की रहेगा तो फ्यूचर में चला जाएगा, रहा है, रही है तो प्रेजेंट टू का है।
चुका है, चुकी है, इसी में मतलब मिक्स। अभी तो हम रफली खाली समझा रहे हैं कि आखिर पहचान जो हम कर रहे हैं किसको कर रहे हैं। तो यही बात किताब में पन्ना पलटिएगा तो ऐसे ऐसे लिखा रहेगा कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, कहां पर लगा रहेगा, क्रिया के अंत में क्या दिखेगा, ये सब चीज, छोटा छोटा जो चीज दिख रहा है ना, ता है, ती है, ते है, रहा है, रही है, ये सब चीज छोटा छोटा चीज दिखेगा। और यही चीज से आप पकड़ पाइएगा है ना कि किस टेंस का ये वाक्य है। जब टेंस सही पकड़ाएगा तो उसका नियम उसी टेंस का लगाइएगा बनाते समय। तो इसका भी ये है, मतलब इसका एक तरह से एक लाइन में बोले तो हिंदी वाक्य को पहचानने के लिए कि किस टेंस का है हम लोग को इसका जरूरत पड़ेगा। इज इट क्लियर? अब आगे बढ़े। अब देखिए इसका हेल्पिंग वर्ब्स का क्या रोल है हमें। तो हेल्पिंग वर्ब्स या ऑक्सिलरी वर्ब्स दोनों तो एक ही चीज है। आप ऐसा सुने हैं डू, डज, एम, इज, आर, वाज, वर, हैव, हैज, शैल, विल, ये सब क्या जो बोले अभी, क्या बोले अभी, ये सब हेल्पिंग वर्ब्स। जैसे अगर आप देखें तो देखो यहाँ पर बॉक्स तो बना हुआ है, यहाँ देखो, हेलो लुक एट द बोर्ड। प्रेजेंट का ये चारों, पास्ट का चारों, फ्यूचर का चारों। देखो यहाँ पर इस दोनों घर में होता है डू और डज, पर इसमें क्या होता है डू और इसमें होता है डिड। जो हम लिख रहे हैं ये सब क्या लिख रहे हैं, रफली समझा रहे हैं ग्राफ में, है ना। डू डज, इसमें डिड, इसमें शैल विल, शैल और इसमें क्या होता है प्रेजेंट का दूसरा में एम, इज, आर, इसमें क्या होता है वाज, वर, इसमें होता है शैल बी, विल बी, शैल विल बी, इसमें क्या होता है बोलो हैव और हैज, इसमें सिर्फ हैड, इसमें शैल हैव, विल हैव। इसको डोंट ट्राई टू राइट डाउन बिकॉज़ तो हम इस रफली समझा रहे हैं, बड़ा सा चार्ट बनाएंगे तब लिखिएगा, अभी समझिए। तो इसमें क्या है, हैव बीन, हैज बीन, समझ रहे हैं। इसमें हैड बीन, इसमें शैल हैव बीन और विल हैव बीन। तो 12 बॉक्स में 12 तरह का क्या लिखे, हेल्पिंग वर्ब। अब बोलिएगा सर इसका क्या जरूरत है। तो जब कभी आप ये इससे जस्ट आगे बढ़िएगा, यानी कि अगर कोई बोला वह सो चुका है, तो वह सो चुका है पकड़ लीजिए, चुका है, चुकी है, चुके हैं लगा रहा है, तो अब प्रेजेंट थर्ड का, प्रेजेंट थर्ड किसको बोल रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी कहां पर, हाथ रखो यहाँ पर, प्रेजेंट थर्ड यानी प्रेजेंट का तीसरा घर। अगर हम इसको नाम पूरा ना बोले तो हम कोड दे देते हैं, कोड, यानी कि इसको प्रेजेंट पहला घर को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम प्रेजेंट फर्स्ट बोलेंगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस को हम प्रेजेंट टू बोलेंगे, प्रेजेंट थर्ड को, प्रेजेंट परफेक्ट को हम क्या बोलेंगे, प्रेजेंट थर्ड, और प्रेजेंट का परफेक्ट कंटीन्यूअस को बोलेंगे प्रेजेंट फोर्थ। तो अभी हम वह सो चुका है किस टेंस में बोले, प्रेजेंट थर्ड बोले, यानी हाथ रखेंगे तो यहाँ प्रेजेंट। तो बताओ कि जब जैसे ही तुम बनाने का प्रयास करोगे वह सो चुका है तो वह का ही। अब आपको मालूम होगा कि हैव है जिसका हेल्पिंग माना, तब ना आप ही में है ड्रग्स लगाइएगा ही है। अब तीसरा कदम बढ़ाइएगा कि ही हैज के बाद क्या होगा, सोना का स्लीप, स्लीप का भाग का कौन सा रूप लगेगा, V1 लगेगा कि V2 लगेगा कि V3 लगेगा कि V4 की V5। तो आप ही लोग बताइए हैव हैज वाला भाग में भाग का कौन सा रूप लगता है, V3 फॉर्म। तो आपको वो तीसरा चीज यहाँ पर दिखाई दे रहा है वर्ब फॉर्म्स। ये वर्ब फॉर्म्स है V1, V2, V3 और V4 और V5। तो ये पांचों जो आपको है ये भी तो आपको याद रखना पड़ेगा। दूसरा चीज बताने का मतलब हेल्पिंग वर्ब का जरूरत कब पड़ा, जब आप ट्रांसलेट करने बैठिएगा तो जिस टेंस का रहेगा उसका हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो बनाइएगा। जैसे वह सो चुका है तो ही हैज, अस्लीप होगा कि स्लेप्ट होगा, ये तो आपको प्रेजेंट थर्ड में क्या लगता है, तो V3 फॉर्म लगता है, तो ही हैज स्लेप्ट लगा। तो यानी कि जब व्हाइल ट्रांसलेटिंग इनटू इंग्लिश you have to use these verbs। कौन सा वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। अंग्रेजी बनाते समय आपका इसका जितना भी हम 12 को लिखे, डू डज से लेके यहाँ से हैव बीन, विल हैव बीन तक, ये आपको नहीं दिमाग में रहेगा तो हाउ कैन यू ट्रांसलेट, आप कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, यूज पड़ेगा ना सर। अब आइए, तो यानी कि हम रफली यहाँ लिखे तो रफली तुम लोग भी अब यहाँ लिख लो, रफली डू डज डिड, है ना, एम इज, आर, है ना, वाज, वर, नोट करो इसको ऐसे, और हैव हैज हैड ये लिख लो, हैव हैज हैड इसको नोट करो। यही सब है आपका हेल्पिंग वर्ब। हालांकि शैल विल भी है, शैल विल, ऐसे रफली आप इतना लिख लीजिए। जैसे इसमें कैसे मिक्स करके दिए आगे कि ये चुका है, चूंकि रफली लिखे थे ना, पहचान क्या है, यही सब पहचान है। जब हम बोलिए सर फ्रेश लिख दीजिए तो फ्रेश के लिए हम चार्ट बनाएंगे अभी, और उसके बाद हम हर एक टेंस का अलग अलग लिखेंगे, लेकिन पहले आप इसको नोट करेंगे और इसका महत्व समझाने के लिए फिर हम इसको इरेज करेंगे और फिर उसको बताएंगे। हाँ हाँ बोलिए। क्या बोलिए, पूछिए पूछिए, आस्क व्हाटएवर। तो ये दो पॉइंट अभी तक हम किए हैं, और तीसरा पॉइंट तो इसको वर्ब फॉर्म्स, ठीक है। और हाँ, हैव यू रिटन बॉयज? यस सर।
आज वर्ब फॉर्म्स जहां पर लिखे हैं उसके नीचे तुम लिख लो अपने से V1 साफ लिखना है, पांचों को यहाँ पर ऐसे लिख लो ना। वर्ब फॉर्म्स के नीचे ऐसे लिखो V1 V2 V3 V4 और V5, यही पांचों आपका इसमें आएगा। वर्ब फॉर्म्स में यही पांच रूप ना, क्रिया के कितने रूप? पांच, वही पांचों वहां पर। तो ये पांच देखो गौर करो, बॉक्स तुम्हारा कितना है टोटल? 12 12, और आपके पास वर्ब का फॉर्म कितना है? सिर्फ 5। तो इसको कैसे एडजस्ट करेंगे हम बोर्ड पर दिखाने जा रहे हैं। इसका क्या महत्व है आपको दिखेगा। मतलब है कि एक वाक्य बनाने में तीनों चीज का जरूरत पड़ेगा। जैसे बोले वे लोग मैच जीत गए हैं, कौन टेंस का वाक्य? चाहे रुक जाओ, कोई बोलेगा कि मैं इंतजार करता रहूंगा, मैं इंतजार, ये कौन टेंस का वाक्य? पकड़ो पहले तो फ्यूचर नहीं, फ्यूचर कंटिन्यूअस करना था रहेगा, ती रहेगी फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर का दूसरा। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस यानी कहां पर? यहाँ पर। तो इसका जैसे ही आप जान गए कि फ्यूचर कंटिन्यूअस है यानी फ्यूचर का दूसरा, तो उसके बाद दिमाग में क्लिक करेगा कि इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? खाली सेल विल, विल भी है ना, खाली सेल विल, तो इसमें फ्यूचर वर्ब है। तो हम बोले थे क्या वाक्य था मेरा, व्हाट वाज द सेंटेंस? मैं इंतजार करता रहूंगा। तो आई, अब आई में आमतौर से तो सेल लगता है, आई और बी में सेल, बाकी सब में विल, यही ना नियम है बेसिक। ऐसे तो आजकल आई बी में भी लोग सेल ना लगा के लोग क्या लगाते हैं? विल। हालांकि क्योंकि आई और बी के साथ अब सेल का प्रयोग अप्रचलित हो चुका है। क्या हो चुका है? जिसको हम लोग कहते हैं ऑब्सोलीट। लिख लो कहीं, अप्रचलित का एक अंग्रेजी में वर्ड लिख लीजिए आप लोग, OBSOLET, ऑब्सोलीट लिख लो। ऑब्सोलीट मतलब अप्रचलित, जो जिसका यूज अब बहुत कम होता है। आई सेल ट्राई कोई बोलता है, देखते हैं आप लोग, जब बोलेगा आई विल ट्राई, तो आई विल ट्राई बोलने का मतलब हो गया हिंदी की मैं अवश्य कोशिश करूंगा। लेकिन हम तो मैं अवश्य इंतजार करता रहूंगा ये तो नहीं बोले हैं, हम तो नॉर्मल बोले हैं मैं इंतजार करता रहूंगा। तो क्या होगा? आई, जैसे ही मैं इंतजार करता रहूंगा, फ्यूचर टू का आई इतना पता चला ना, तो आई शैल बी की विल बी, तो आई शैल बी लगा दिए और अब रुक गया। अब वर्ब का कौन सा रूप लगेगा? आई शैल बी वेट का क्या रूप लगाएंगे? V4, आई शैल बी वेटिंग। तो आपको ये V1 से लेके V5 तक में आपको मालूम था तब ना V4 लगा दिए। जिसको मालूम नहीं कि फ्यूचर का सेकंड में वर्ब का कौन सा रूप लगता है, कैसे पता है? रुक जाए वहां पर, आई शैल बी लगा के चुप। इसलिए कह रहे हैं तीनों का जरूरत पड़ा कि नहीं। हिंदी जैसे ही कोई पूछा तो आपका दिमाग में खलबली बचेगा कि कॉन्टेंस का है, यानी इसका मतलब लिया, उससे हेल्प लेके पकड़ लिए कॉन्टेंस का है। और उसके बाद जब ट्रांसलेशन बनाने बैठे तो आपके पास आई के बाद तुरंत आपको जरूरत पड़ेगा डू डज लगेगा, कि अमीजार की बात वेयर, कि हैव हैज, की शैल विल, क्लियर। और तीसरा चीज, जब आप हेल्पिंग वर्ब लगा लिए तो उसके बाद वर्ब का जो मुख्य जो मेन वर्ब जो है उसका कौन सा रूप लगेगा? उसमें तो 5 रूप है, पांचों में से सूटेबल क्या लगेगा? आई शैल बी वेटिंग फॉर यू। तो तीनों का क्यों हम लिखे थे? 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स क्यों लिखे थे? पता चला कि कोई भी अगर टेंस से रिलेटेड वाक्य अगर आप ट्रांसलेट करना चाहेंगे तो आपको इन 3 पिलर्स का जरूरत पड़ेगा। इसलिए तीनों का इक्वल इंपॉर्टेंस है। तीनों जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि इसके बगैर अगर एक भी चीज आपके पास नहीं है तो आपका वाक्य बीच में ही रुक जाएगा, इनकम्प्लीट रहेगा, पूरा बना ही नहीं पाइएगा। इज इट क्लियर? तो अब आप इसको मिटा रहे ना, देखिए उसका सर ग्रामर चेंज भी होता है क्या? चेंज भी होता है ग्रामर। क्या ग्रामर? जैसे बोले कि पहले विल होता था, अब नहीं होता सर। हाँ, तो बदलाव होता नहीं है जो चलन से, मतलब अब हम कह रहे हैं कि वो रूल में अभी भी है, लेकिन बोलचाल में आप कितने आदमी को सुने हैं कि आई शैल ट्राई बोलते हुए? ये होता है, तो गलत नहीं होता। तो हम देखिए बात नहीं, हम क्या कर रहे हैं? हम कह रहे गलत नहीं कर रहे हैं, मैं अप्रचलित का मतलब उसका यूज अब कम होता है, हम ये बोल रहे हैं। आप बोल रहे हैं उसको गलत हो गया, आप दूसरे रास्ता पकड़ रहे हैं। अगर विल की जगह वाज लगाए तो वहां तो गलत हो जाएगा। गलत नहीं होगा, हम कह रहे हैं आई बी के साथ आमतौर से शैल लगता था, लगता है, अभी भी कोई लगाएगा तो उसको गलत कोई नहीं कहेगा, लेकिन चलन से वो ये हो, चलन उसका नहीं होता, इसलिए लोग हाँ, इसलिए जो दैनिक जीवन में बोलचाल में सुनने की बात है। आप हम इतना उम्र हो गया ना आपका, 9th में टीचर्स के मुंह से या आप अपने फ्रेंड सर्कल किसी के मुंह से आप सुने ये बात, हालांकि बात तो सही है कि आई शैल ट्राई मैं कोशिश करूंगा, हम कहाँ करें गलत करें, तो कहीं नहीं कि आई शैल ट्राई। लेकिन आप जो भी आपसे बात करेगा तो यही बोलेगा आई विल हेल्प यू, आई विल ट्राई, आई विल ट्राई। कहा आई शैल ट्राई बोलने में थोड़ा अटपटा जैसा लगता है, मतलब कहने का मतलब वो फ्लुएंसी नहीं आ पाता है ना, इसलिए वो शैल का यूज ही क्या हो गया, गलत नहीं है, अप्रचलित हो गया। तो विल गलत होगा ना, रूल तो कुछ और है, रूल है विल लगाने का, तो शैल लगा, शैल है तो विल लगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इधर देखिए ये आप इसका इनकम्प्लीट ज्ञान रहने से सब विस्फोटक चीज अब दिमाग में आता है। देखिए आप
रूल आप जितना जान रहे होते ना बोलिएगा, जैसे आई सेल ट्राई बोल रहे हैं, हम बार बार कह रहे हैं कि ये साधारण हिंदी देगा ये, मैं कोशिश करूंगा। अगर कोई आई विल ट्राई बोलेगा तो ये गलत करने की बात अब कहां से उठा रहे हैं हम? करें इसका हिंदी में मैं अवश्य आ जाएगा। यहाँ देखिए, मैं अवश्य कोशिश करूंगा, सुने ये अवश्य आ जाएगा। जैसे ही आप उल्टा कीजिएगा ना तो गलत नहीं होगा, हिंदी में थोड़ा सा बदलाव होगा, अवश्य आ जाएगा। इसमें कोई अवश्य नहीं, इसमें खाली होगा मैं कोशिश करूंगा। आवाज समझ में आया? कभी भी नहीं आया? क्लियर हुआ? जैसे आपको क्वेश्चन करना हक है, आप क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन को लिखे ना। तो उसी तरह अगर बोलेगा कोई, देखिए इधर वी शैल विन द मैच, इसका हिंदी आप बताइए पहले। ये तो आपके नियम के अनुसार लगाए हैं, वी शैल विन द मैच में है, ये तो नियम के तहत हम लगाए हैं, हम लोग मैच जीतेंगे, होगा ना नॉर्मल हिंदी। अगर आप कोई कह रहा है वी विल विन द मैच, तो क्या ये गलत हो गया क्या? अवश्य मैच जीतेंगे, सुनिए हो गया आंसर। हाँ बस क्लियर हुआ। लेकिन अभी भी हम बोल रहे हैं, लेकिन दुनिया का सारा आदमी वाक्य जो बोलता है सब अवश्य में बोलता होगा, ऐसा तो नहीं है। लेकिन फिर भी अगर जो अवश्य में नहीं भी बोलता है वो अंग्रेजी बोलते समय वी शैल ना बोल के वी विल बोल देता है। अब आप समझ में आ गया? सब तो नहीं ना सब अवश्य में बोलता होगा, लेकिन आप जो 100 में 99 क्या 100 आदमी वी शैल ना बोल के क्या बोल देता है? वी विल। लेकिन आपको ये डिफरेंस बता दिए कि ये भी वाक्य सही है, ये भी वाक्य है। हिंदी में अ लिटिल बिट क्या डिफरेंस होगा कि इसमें अवश्य नहीं आएगा, नॉर्मल हिंदी निकलेगा, और इसमें हम लोग अवश्य मैच जीतेंगे। क्वेश्चन रहेगा, हाँ क्वेश्चन रहेगा, हाँ बोलिए बोलिए। मैं याद करूंगा। हाँ आई सेल है, विल है, गलत है नहीं, फिर कर दो बोल चाल में वही चलन में हो गया, गलत फिर करना नहीं है। आई विल मेक फॉर यू बोलेगा, बात समझ गए? गलत तो सही नहीं करना है। एग्जाम में क्वेश्चन आया, हाँ मैं कोशिश करूंगा। हाँ सेल आएंगे, विल आएंगे। हाँ दो टीचर चेक करने वाले जो होंगे ना वो गलत किसी को नहीं करेंगे। आई सेल वेट लिखेगा ना उसका भी सही करेंगे, आई विल वेट लिखा उसका भी सही करेंगे, गलत नहीं करेंगे, समझ गए? क्योंकि आप सेल का परिचय किताब में भी बहुत सारे किताब में आप सीबीएसई बोर्ड को उठा के देखिए, उसमें सेल का यूज एकदम ये कर दिया। मैं बात समझ रहे हैं? सेल बढ़ाते क्यों नहीं? है नहीं तो जब खत्म ही हो गया। अरे तो बाबू पुराना जैसे नाउन का हम लोग 5 प्रकार पढ़ते हैं, इधर देखिए नाउन का 5 प्रकार पढ़ते हैं ना, तो पुराना वाला ज्ञान नहीं रख सकता है, वो बेकार हो गया। नया में तो 3 वो नाउन कहता है कि प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। तो क्या कलेक्टिव नाउन कोई बताएगा तो अनपढ़ हो जाएगा? तब ऐसा क्यों बात बोलते हैं? बात समझ गए? मतलब हम तो दोनों बात बता रहे हैं, जो पहले का जो ज्ञान है वो भी रखेंगे और जो नया जो है जो बदलाव हुआ है उसको भी हम बताएंगे, दोनों बात। दोनों में डिफरेंस बता ही रहे हैं, गलत किसी को नहीं कर रहा है कि गलत। लेकिन हम ये चलन की बात है कि आप ज्यादातर लोग क्या बोलते हैं? आई विल वेट बोल दिया। लेकिन अगर कोई बोलेगा कि नहीं आई विल वेट का हिंदी बताइए तो बोल देना कि मैं अवश्य कोशिश करूंगा। लेकिन स्पोकन बोल चाल में इतना लोग अवश्य पर ध्यान नहीं देते। हाँ एक चीज और बता दे, अगर कोई चाहे एक चीज और देखो, अगर हम अवश्य वाला हिंदी इसी में निकालना चाहें सेल वाला में ही, तो तुम ऐसे कर सकते हो। इधर वी शैल सर्टेनली यूज हम कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं अलग से? वी शैल सर्टेनली विन द मैच। तो इसमें हम उल्टा नहीं किए, एक अवश्य के लिए वो अलग से वर्ड लगा दिए, ये तो कर सकते हैं ना। तो यही लोग नहीं सर्टेनली नहीं होता, सर्टेनली का यूज करेगा भाई, तो वो क्या कर दिया कि वी शैल की जगह पर क्या कर दिया? विल लगा दिया, तो वो सर्टेनली लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ा। इज इट क्लियर? ये बात चल मिटा दें इसको। आप देखिए कि अब तीनों का यू के साथ भी होगा। हाँ होता है, लेकिन वो उतना जैसे यू में भी अब शायद आपको बहुत कम जगह दिखेगा, लेकिन डायरी वगैरह में जो इंस्ट्रक्शन दिया रहता है ना तो उसमें लिखेगा ऐसे कि अगर आप लेट आइएगा तो आपको फाइन कर दिया जाएगा, तो उसमें लिखा रहेगा ऐसे यू शैल बी फाइन। सुने रूल बहुत सारा, लेकिन आपको पहली बार आपके सामने दिखाई देगा ना यू शैल बी, आप यू भी शैल लगा दिया है बात। इसलिए जानकारी के अभाव में आदमी कोई चीज को किताब में तुरंत किसी चीज को गलत काट देना, ये इंग्लिश बहुत स्लिप कर देना चाहिए। डॉग मतलब क्या होता है आप बताइए? भौंकने का कुछ देखिए स्टार्ट हो गया, नहीं सीरियस नहीं। डॉग मतलब क्या होता है आप बताइए? कुत्ता होता है। तो इस उम्र में आपको कुत्ता और बिल्ली सिखाएंगे? इस उम्र में डॉग आपका गति नहीं है, आपको कोई बताया नहीं इसलिए आप ऐसा बोल रहे हैं। डॉग माने तो एलकेजी यूकेजी का बच्चा भी बताएगा डॉग मतलब कुत्ता, लेकिन डॉग का मतलब एक चीज और होता है, तो इस दिन आप हम क्लास लिए होंगे नहीं होंगे। डॉग माने पीछा करना भी होता है, सुने हैं? रियल सेंस सुने हैं बात को? पेन का मतलब PEN, पेन का मतलब क्या होता है तुम बताओ? हर कोई जानता है, तो वही बताओगे तुम। पेन मतलब कलम, वो तो होता ही है, उसके अलावा और भी कुछ होता है। बोलिए वो पेन तो PAIN वाला, लेकिन और बोलो वो बताएगा ना। राइट का एक सिनोनिम है आई पेंड ए स्टोरी,
आई पेन तो वही PENNED पेन का हम यूज करके वर्ब में, तो पेन मतलब कलम होगा तो नाउन होगा, अब पेन को वर्ब में यूज करेंगे तो वो वर्ब के रूप में पेन मैंने लिखना हो जाएगा। अब आया समझ में? ऐसा बहुत चीज है। देखो एक चीज और बता देते हैं, कॉपी में कहीं मत लो, दिमाग में नोट करो, कॉपी मत लो। सुनो, जितना चीज हम लोग जानते हैं, और से बोलिएगा, हम सुनिएगा तो बात बोल, जितना चीज हम लोग जानते हैं उससे लाख गुना चीज हम लोग को पता अभी भी नहीं है। इसलिए कभी भी ज्ञान को ये नहीं सोच लेते कि हम जानते हैं तो बहुत, अब दुनिया का सारा ज्ञान हमको हो गया, ऐसा नहीं है। जितना हम लोग चीज, हमको भी जितना पता है उससे लाख गुना चीज हमको तो अभी भी नहीं पता होगा, समझ गए? बस जितना जानते हैं उतना बताते हैं। लेकिन जैसे अब एक डॉक्टर है, तो डॉक्टर तो अपना जैसे घर का नक्शा अपने नहीं बना देगा, डॉक्टर को किसके पास जाना पड़ेगा? अब इंजीनियर का जो फील्ड है इंजीनियरिंग में, उसको बाद में पेट का ऑपरेशन कराना है तो ऑपरेट करने लगेगा कि वो डॉक्टर के पास जाएगा। इसका मतलब है कि वो अपना फील्ड में वो अपना, फिर भी डॉक्टर भी अगर उसी फील्ड का कोई मेडिसिन, कोई पेशेंट ऐसा आ जाता है जो कंट्रोल से बाहर हो जाए, देखना वो रेफर कर देगा। वो अपने फील्ड में भी इसका मतलब उसको वहां तक सीमित एक दायरा तक नॉलेज रेफर करता है डॉक्टर। तो इससे क्या साबित हुआ कि हम लोग कोई भी पढ़ा लिखा आदमी अगर ज्यादा आपके सामने शो ऑफ करे कि मतलब हम ज्यादा जानते हैं, तो उसको आप यही बात कहिएगा, क्या कहिएगा? क्या आप जितना जानते हैं उससे कई लाख गुना चीज अभी भी आपको पता नहीं, इसलिए दिमाग में रखना है। माइंडेड? क्लियर? अब देखिए आप, हम बोर्ड पर जो बताने जा रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। आप देखिए इस पर ऐसा है, ये चार्ट हम बड़ा सा, देखो यहाँ पर देखना है, ये चार्ट बार बार हम चार्ट क्यों बना रहे हैं? क्योंकि ये ग्राफ आपके दिमाग में हम हटाना चाहते हैं। ये ग्राफ यहाँ देखिए, आप इधर उधर ध्यान कर रहे हैं, इधर ध्यान देखिए, ये देखिए, ये ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है? प्रेजेंट का, वॉइस पीछे से, पास्ट का, और ये देखो यहाँ प्रेजेंट, पास्ट और ये फ्यूचर। हाँ बोलिए बोलिए। टॉमिक वोवेल कितने होते हैं? क्या है? टॉमिक वोवेल। टॉमिक और वो एक्स और वाई तू वो बोलता है, लेकिन किताब में वो हम अभी तक वो जितना भी ओल्ड जो किताब है उसमें ज्यादातर वो मेन जो बेसिक है AEIOU उसी पर फोकस करो, समझ गए? वो एक्स वाई कुछ अभी तक जितना जो मेन जो टेक्स्ट बुक है उसमें उसका चर्चा हम नहीं देते, इसलिए हम उसका बहुत ज्यादा सीरियसली उस पर ध्यान नहीं देते, समझ गए? ज्यादातर बुक्स में आप पलट के देखिएगा उसका चर्चा नहीं करता है, लास्ट में एक्स और वाई को ही उसको देता है। देखिए आप हम अभी जो तीसरा चीज अभी जो बता रहे थे कि भारत का 5 ही रूप है ना, B1 से लेके B2, B3, B4 और B5, लेकिन आपके सामने बॉक्स कितना दिख रहा है? 12। तो आपको हेल्पिंग वर्ब तो हो गया कि हेल्पिंग वर्ब टू डज डीड एम इज आर वर्ब सब 12 में 12 फिक्स हो गया, लेकिन आपको ये चिंता का विषय नहीं लग रहा है कि भारत का 5 फॉर्म 5 ही तो है, बॉक्स कितना है? 12। कैसे एडजस्ट होगा? हाँ तो देखिए इधर, ये प्रेजेंट का कौन सा घर? पहला, ये प्रेजेंट का दूसरा, ये प्रेजेंट का तीसरा, और ये प्रेजेंट का चौथा। देखो प्रेजेंट का ये कौन सा घर है? V4। प्रेजेंट का चौथा घर। पास्ट का ये कौन सा घर है? पीछे से चौथा। और फ्यूचर का ये कौन सा घर है? मेरा हाथ जहां जगह हाथ चौथा। तो आप इसमें से चौथा रूप निकाल के इसमें तीनों में डाल दो। क्या करो? V4 डाल दिया। आप लोग अपना बॉक्स में बनाइए ऐसा, बनाओ जल्दी से। ये चीज कम से कम बता देते हैं, ये यहीं पर इतना बड़ा नहीं, छोटा ही बनाओ, लेकिन 12 बॉक्स बनाओ जल्दी, क्विक ऐसा बनाइए। अभी ये चीज यहीं पर याद हो जाएगा, आपको हड़बड़ाना नहीं है, ये चीज आपको यहीं याद हो जाएगा। हाँ ठीक ना? 12 तो ऐसे बॉक्स बना लीजिए। हो गया? अब तो हम पहला स्टेप में क्या बताया आप लोगों को? पहला स्टेप यही बताया कि प्रेजेंट का चौथा घर, पास्ट का चौथा, फ्यूचर का चौथा। इसका नाम कहेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस और ये फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। ये तीनों में क्या वर्ब का कौन सा रूप लगाएंगे? बॉय हेलो, आई एम आस्किंग यू, तीनों में वर्ब का कौन सा रूप लगाएंगे? बोलता ही नहीं है, कहां ध्यान है तुम्हारा? प्रेजेंट फॉर्म में, पास्ट फॉर्म में, फ्यूचर फॉर्म में, तीनों में वर्ब का कौन सा रूप लगाएंगे? क्या लिखे हैं? तो वही ना पूछ रहे हैं, वर्ब का 4 रूप। जो 5 रूप में से एक रूप हम इसमें ले लिए तीनों में, मतलब चौथा में चौथा ही रूप लगाना है, नहीं याद रहेगा?
है? याद रहेगा ना? आप बताइए आप। प्रेजेंट का तीसरा, पास्ट का तीसरा, फ्यूचर का, इसमें क्या लगेगा? हाँ, इसमें तीसरा का आपको ऐसे करना, V3 तीनों में ड्रॉप करो। नोट कर, इसमें तीनों में क्या कर दी? V3 का झंडा फहरा दीजिए। क्लियर? अब चूंकि प्रेजेंट फॉर्म में रहा रहेगा, ता रहा है, ती नहीं रहता है ना, तो यही रहा रहेगा कॉन्सेप्ट इसमें भी आता है। किसमें? प्रेजेंट का कंटिन्यूअस में। आप गौर कीजिए तो प्रेजेंट का दूसरा में, पास्ट का दूसरा में, फ्यूचर का दूसरा में, फिर प्रेजेंट का चौथा में, पास्ट का चौथा में, फ्यूचर का चौथा में, सब में कंटिन्यूअस वर्ड आया होगा। देखो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब यहाँ देखो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, लेकिन कंटिन्यूअस तो आया ना, तो कंटिन्यूअस का मतलब ही होता है जारी रहना। तो इसमें जब ता रहा है, ती रही है, ता रहा था, ती रही थी, इसमें ता रहा रहेगा, ती रही। तो इसी तरह यहाँ भी देखो, रहा है, रही है, रहा था, रही थी, ता रहेगा, ती रहेगी। रह इसमें भी है ना, तो यही वाला यहाँ से आ गया इसमें V4 और V4। यानी कि आप अपने से दिमाग दौड़ाइए कि चौथा रूप कितने टेंस में लगा? 6 में। अरे तुम ही कहे होगे कि ये तीनों में, यानी एक सेक्शन यहाँ, एक सेक्शन यहाँ, लेकिन मिलाओगे तो 3 यहाँ, 3 यहाँ, 6 बॉक्सेस में क्या लगा? V4। और 3 तो यहाँ जो लगातार है, जो हर एक टेंस का जो तीसरा वाला है उसमें तीसरा रूप, तो नॉट तो ऐसे ही रटा गया। अब क्या हम कहाँ बदल? ओनली 3। देखो ये प्रेजेंट का कौन सा है? पीछे से बोलो तीनों। प्रेजेंट का पहला, पास्ट का पहला, फ्यूचर का पहला। तो इसमें से आप V1 इसमें डाल दो। क्या डाल दो? V1 डाल दिए। अब सिर्फ एक चीज बताना है, ये दोनों को एक स्टार मार्किंग करके इसको थोड़ा सा डिफरेंस दिखा दो, डिफरेंट दिखा दो। क्या दिखा दो? मतलब पूरे 12 बॉक्स में ये दो टेंस जो है थोड़ा सा अलग है। देखो इसलिए स्टार मार्किंग कर दी। क्लियर? तो डिफरेंशिएट करने के लिए, इसलिए क्योंकि इसमें V1 के अलावा एक अलग से लगता है V5 और इसमें V1 के अलावा एक अलग से लगता है V2। नोट डाउन। बस वही दो टेंस ऐसा है, इसमें वर्ब का 2 फॉर्म आपको दिखेगा। हालांकि वाक्य बनाते समय दोनों एक ही वर्ब नहीं लगेगा, लगेगा कोई एक ही, लेकिन जरूरत पड़ने पर V1 भी लग सकता है, जरूरत पड़ने पर V2 भी लग सकता है। हाँ, मतलब इसमें तो V1 V5 इसमें V1 भी। क्लियर? जैसे अब छोटा सा एक वाक्य हम लेंगे, देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, ये वाला वाक्य होता है, इतना तो पता है। यहाँ रफली देखो, जैसे मैं खेलता हूँ तो आई प्ले। अगर वह खेलता रहेगा तो ही प्ले होगा कि ही प्लेज करना पड़ेगा? इतना तो दिमाग है ना। आई के अनुसार V1 लगा प्ले, लेकिन ही करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लेज। तो यानी V1 भी लगा, यहाँ प्ले क्या है? V1 V5 हो गया ये। इसी तरह से बात है। अब इसमें V1 V2 कब लगेगा? इधर देखिए, अगर वहां के पास्ट का एक बोलते हैं, वह बाजार गया तो ही वेंट टू मार्केट, ही वेंट टू मार्केट। लेकिन इसी को निगेटिव क्यों करो? तो निगेटिव करिएगा, ही वेंट टू मार्केट जो बात है, इसकी तो पॉजिटिव बात है ना, अफर्मेटिव सेंटेंस। लेकिन इसको निगेटिव करेगा तो क्या करना पड़ेगा? हाँ, ही डिड नॉट। जब डिड नॉट लगेगा तो ये जो वेंट नहीं दिखाई दे रहा है वो गो में बदल जाए। तो ही डिड नॉट गो आ गया, यहाँ V1 लगा, इस वाक्य में क्या था? V2। तब देखो तो V1 V2 लगा, खाली नेगेटिव किया है, टेंस तो वही है, इसी टेंस का दोनों वाक्य है। लेकिन एक वाक्य में ही वेंट टू मार्केट किए तो V2 लग के बना, नहीं बन रहा। और इसी को नेगेटिव किए तो डिड नॉट लग जाने के बाद इवेंट जो था वो क्या क्यों बदल गया? गो में। यानी आपको पता चल गया होगा V1 भी लग रहा है और लेकिन और सब जो है उसमें दो नहीं है, और इसमें खाली V1 ही है। तो बताओ कि ये यहीं पर याद हुआ कि नहीं? बताओ V3 कहाँ लगाएंगे? और का तीसरा रूप किस किस टेंस में लगेगा? प्रेजेंट का तीसरा, पास्ट का तीसरा, फ्यूचर का तीसरा। प्रेजेंट यदि V1 V5 कहाँ लगाओगे? पहला में। V1 V2 कहाँ लगाएंगे? ये पास्ट का पहला में। V4 कहाँ लगाएंगे? लास्ट वाला, चौथा में, प्रेजेंट का चौथा, पास्ट का चौथा, फ्यूचर का चौथा। और कहाँ?